Jai Hind everybody. So today I am starting exercise 6.3 from the chapter lines and angles, and this is question number 1 कि in the figure sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T। कहता है कोई ट्रायंगल जो है आपका PQR है, उसमें उन्होंने उसकी साइड कौन कौन सी QP को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट S तक और RQ को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट T तक, और आपको दे दिया कि एंगल RPS इज 135 इट इज गिवन एंड एंगल PQT इज गिवन 110 डिग्री। आपको निकालना है एंगल PRQ, फाइंड एंगल PRQ। PRQ जैसे ये है मेरा PRQ, इसको मैंने X ले लिया, क्या ले लिया? X ले लिया। इस एंगल को मैं यहाँ पे जो है, ये जो एंगल है इसको मैंने यहाँ पे ले लिया A, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया B। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले एट पॉइंट P भी देख लेंगे। पॉइंट P भी देखिए, B और 135 का सम कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर में, इसलिए यहाँ से B कितना आ जाएगा? 45, यानी B क्या होगा? 180 माइनस 135, यू विल गेट 45। अगेन एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q पे भी देख लीजिए, A प्लस 110 का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। इसका मतलब यहाँ से A कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। A कितना आ गया आपका? 70 डिग्री, ठीक है भाई। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो A कितना आ गया? 70, और ये आ गया आपका 45, और ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब ट्रायंगल PQR में देखिए, इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल का सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री। तो यानी X प्लस A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। X तो मेरे को फाइंड आउट करना है, X प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज 70 डिग्री और B इज हाउ मच? 45 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री। अब यहाँ से चेक कर लीजिए, X प्लस 70 प्लस 45 115 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। यहाँ से जो है आप X की वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो रहा है 115 X के साथ, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देगा, 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 65 डिग्री। कितनी आ गई? 65 डिग्री। तो X मेरा क्या है? X जो मैंने लिया था, कौन सा एंगल लिया था जो फाइंड आउट करना था? देयरफॉर एंगल PRQ जो कि X के इक्वल था, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 65। तो PRQ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 65। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या कहता है इसमें, इन द फिगर एंगल X इज 62 और एंगल XYZ इज 54। ये आपको कुछ ऐसा गिवन है, क्या दे रखा है आपको? एंगल X इज गिवन 62, और ये यहाँ पे आपको दे रखा था X, Y और ये Z। एंगल X आपको दे रखा था कितना? 62। ये एंगल आपको दे दिया था 62, और दूसरी चीज़ आपको गिवन थी एंगल XYZ। एंगल XYZ कौन सा हुआ? ये वाला। और XYZ कितना गिवन है आपको? XYZ इज गिवन 54। XYZ कितना दे दिया था आपको? ये एंगल XYZ यानी किसकी बात कर रहा है? ये एंगल Y की, यानी एंगल Y कितना है आपके पास? 64, यानी ये वाला एंगल कितना है आपके पास? 64, ठीक है। उसके बाद इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ XYZ, XYZ का बाइसेक्टर है YO,
ठीक है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पहले एक्स वाई जेड देखिए, ये एंगल 62 है, ये 64 है, तो तीसरा एंगल मेरे को निकालना पड़ेगा। तो एंगल एक्स जेड वाई कितना होगा? एंगल एक्स जेड वाई प्लस एक एंगल है 62 और दूसरा है 64, ठीक है। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी यहाँ से जो है मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस, इनको ऐड कर लो, 104 to 6 कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल एक्स वाई जेड कितना? 180 माइनस 126। एंगल एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि एंगल वाई की बात हो रही है ट्राइंगल के। एंगल वाई कितना? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 54 डिग्री। यानी ये एंगल कितना आ गया मेरा? 54 डिग्री। ठीक है भाई, इसका एक एंगल गिवन था 62, एक एंगल गिवन था 64 और एक आपको दे रखा था एंगल, ये मैंने फाइंड आउट किया। विच वन? एंगल इन ट्राइंगल में एक्स जेड वाई प्लस 62 प्लस 64 इक्वल टू 180। तो ये एक्स जेड वाई हो जाएगा। ये क्या है? एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई है ये। कितना, कौन सा एंगल है? एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई मतलब किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल जेड की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल जेड की। तो यानी एंगल जेड कितना आ गया मेरे पास? 54। उसके बाद आगे गिवन है कि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाई सेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। ये एंगल एक्स वाई जेड है, इसका बाई सेक्टर है वाई ओ। वाई ओ किसका बाई सेक्टर है? एंगल एक्स वाई जेड का। सिंस वाई ओ इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल किसका? एक्स वाई जेड। ये इसका बाई सेक्टर है। इसका मतलब कौन से दो एंगल? दिस वन, एक्स वाई ओ और जेड वाई ओ इक्वल होंगे। एक्स वाई ओ, एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल जेड वाई ओ। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल। कौन कौन से? ये वाला, ये जिसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्रॉस करके लिख दिया मैंने। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल। और कहते हैं जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, जेड ओ द बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई। और इसका बाइसेक्टर क्या है? ये ओ जेड। ओ जेड किसका बाइसेक्टर है? एंगल एक्स जेड वाई का। एंड जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल? दिस वन, एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल, ये हो गया एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल वाई जेड ओ, वाई जेड ओ। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये और ये। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा एंगल कितना था? 64। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कितने? 64/2 यानी 32 डिग्री। यानी ये जो एंगल है आपका, दिस विल बी हाउ मच? 32 डिग्री। और ये वाला कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये एंगल था आपका 54, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे 27 और 27, तो दिस इज 27 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपके 27 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये है कि फाइंड
द एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया। नाउ देयर, नाउ एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कहाँ पे आपका, ये है ओ जेड वाई। कितना आ गया था ये, मैंने कहा था अब बार सेट करता है तो 54/2 आ गया। ये कितना आ गया, दोनों पार्ट इक्वल हैं तो 54/2 यानी दैट इज एंगल ओ जेड वाई इज हाउ मच, 27 डिग्री। एक तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और एक वैल्यू मेरे को निकालनी है कि फाइंड एंगल वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, यहाँ पे देख लीजिए तीनों एंगल कौन कौन से, एंगल वाई ओ जेड जो निकालना है, प्लस दूसरा कौन सा है, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, और प्लस एंगल ओ जेड वाई। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। भाई इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए एंगल वाई ओ जेड, ठीक है, प्लस ओ वाई जेड अभी निकाला है मैंने, ओ वाई जेड इज हाउ मच, दिस वन, ए ओ वाई जेड यानी जेड वाई ओ कितना है, ये 32, कितना है 32, प्लस तीसरा क्या आपका ओ जेड वाई अभी यहाँ पे निकाला है 27। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 59 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ से एंगल वाई ओ जेड आप फाइंड आउट कर लोगे, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 59, तो ये आ गया आपका एंगल वाई ओ जेड। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 9 इज 1 और 121 डिग्री। तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, वाई ओ जेड की 121 और ओ जेड वाई की कितनी वैल्यू आ गई आपकी 27। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है कि इन द फिगर ए बी पैरेलल डी ई, ये फिगर आपको गिवन है, ए है, ये आपका बी है, ये लाइन किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी ई, ये है मेरे पास डी, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल है। और आपको दे रखा है एंगल बी ए सी, बी ए सी गिवन है, ये है बी ए सी, यहाँ पे है बी ए सी इज गिवन हाउ मच, 35 दे दिया। सी डी ई इज 53, ये आपका एंगल 53। तो निकालना क्या है, डी सी ई, डी सी ई यानी ये निकालना है, ये क्या निकालना है आपने, एक्स, क्या निकालना आपने, एक्स निकालना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए हमने यहाँ पे निकाला कि हमें फाइंड लेट एंगल दिस डी सी ई इज इक्वल टू एक्स, एंगल डी सी ई क्या है, एक्स है, जो कि मेरे को निकालना है, ठीक है। इस एंगल को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कौन सा, सी ई डी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वाई,
ये मेरे को निकालना है, और एंगल CED, CED को मैंने क्या ले लिया, y, CD को मैंने क्या ले लिया, y। अब आप देखिए यहाँ पे AB पैरेलल क्या है आपके, कि सीन्स AB पैरेलल क्या है, CD के है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, AE क्या होगी, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या है, AE इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है तो, और पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल 35 है ये किसके बराबर हो जाएगा, y के। y विल बी इक्वल टू 35 बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 35। अब देखिए इन ट्रायंगल DCE में देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस 53 कितना होगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, x प्लस वाई आ गया मेरा कितना, 35 और प्लस 53 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। यहाँ से आ गया मेरे पास x प्लस 88 डिग्री, इतना कितना आ गया आपका, 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस 35 और 53 का 88, यानी x प्लस 88 इज 180। इसका मतलब x कितना होगा, 180 माइनस 88, तो ये कितना आ गया, 10 माइनस 8 इज 2, और ये हो गया 17 माइनस 8 इज 92। तो यानी क्या वैल्यू आ गई मेरी x की, x आ गया मेरा 92। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 92। और x कौन सा एंगल है मेरा, x है मेरा एंगल दिस वन, DCE। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ एंगल DCE इज 92 डिग्री। यहाँ पे लेट किया है मैंने DC इक्वल टू x, तो कितना हो गया ये आपका 92 डिग्री, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।